नमस्कार। हम अपनी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरत कुरान और बाइबल के हवाले से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की चर्चा कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने देखा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों के साथ वापस घर लौटते हैं। भाई एसाव जब हजरत याकूब से मिले तो दोनों लिपटकर खूब रोए थे। इस समय तौरात उत्पत्ति अध्याय 33 पैरा 1 से 20 की चर्चा आपके सामने पेश की जा रही है। एसाव ने आंख उठाकर स्त्रियों और लड़कों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ हैं ये कौन है? हजरत याकूब ने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। तब लड़कों समेत लौंडियों ने आकर दंडवत की। फिर लड़कों समेत लिया निकट आई और इन्होंने भी दंडवत की। पीछे यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत की। तब एसाव ने पूछा, तेरा ये बड़ा दल जो मुझको मिला है उसका क्या प्रयोजन है? हजरत याकूब ने कहा, ये है मेरे प्रभु, अगर प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तब एसाव ने कहा, ऐ मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है तेरा ही रहे। हम तुम्हारे द्वारा भेंट को कैसे स्वीकार करें? हजरत याकूब ने कहा, नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पा लिया है। और जो तुझसे प्रसन्न हुआ है, और यदि तू मुझसे प्रसन्न हुआ है, इसलिए यह भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह किया है, मुझ पर अनुग्रह किया है, और मेरे पास भी बहुत है उसका दिया हुआ। जब हजरत याकूब ने एसाव को दबाया तब एसाव ने भेंट को ग्रहण किया और एसाव ने कहा, चलो हम सब आगे बढ़ें और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू जानता ही है कि मेरे साथ सुकुमार लड़के और दूध देने वाली भेड़ बकरियां और गायें हैं। यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक हाँक दिए जाएं तो सब के सब मर जाएंगे। इसलिए हे मेरे प्रभु, अपने दास के आगे बढ़ जाएं आप, और मैं इन पशुओं की गति के अनुसार जो मेरे आगे हैं और लड़के वालों की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर शरीर में अपने प्रभु के पास पहुंचूंगा। एसाव ने कहा, तो अपने संग वालों में से कई एक तेरे साथ छोड़ जाऊं? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ये क्यों? इतना ही बहुत है कि मेरे प्रभु की कृपा की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तब एसाव ने उस दिन सेईर जाने का अपना मार्ग लिया और एसाव वहां से कूच करके सुक्कोत को आया और वहां अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए एक झोपड़े बनवाए। इसीलिए इस स्थान का नाम सुक्कोत अर्थात झोपड़ी पड़ा। और याकूब जो पद्दनराम से आया था, सो कनान देश के शकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए और भूमि के जो उस खंड पर उसने अपना तंबू रखा, जिसको उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से मोल लिया था 100 टुकड़ों में। वहां उसने
एक वेदी बनाकर एलोहे इस्राएल रखा। यह था तौरात उत्पत्ति अध्याय 33 पैरा 1 से 20 तक का किस्सा। और अब हम आगे तौरात उत्पत्ति अध्याय 34 के पैरा 1 से 8 तक का वाक्य पेश करने वाले हैं। और लिया की बेटी दीना जो हजरत याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने निकली। तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट कर डाला और उसका दिल हजरत याकूब की बेटी दीना के साथ लग गया और उसने दीना से प्रेम की बातें की तथा उससे प्यार करने लगा। फिर शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे। जब याकूब ने सुना कि शकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर दिया है, तब वो दुखी हुआ। हजरत याकूब के पुत्र उस समय पशुओं के संग में थे, इसलिए वह उनके आने तक चुप रहा। और शकेम का पिता हमोर अपने घर से निकलकर हजरत याकूब से बातचीत करने के लिए आया। याकूब के पुत्र सुनते ही मैदान से बहुत उदास और क्रोधित होकर आए, क्योंकि शकेम ने याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इस्राएल घराने से मूर्खता का ऐसा कार्य किया था जो बहुत अनुचित था, बहुत अशोभनीय था। हमोर ने उन सब से कहा, मेरे पुत्र शकेम का दिल तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, उसे उसकी पत्नी होने के लिए दे दो। ये था तौरात उत्पत्ति अध्याय 34 के पैरा 1 से 8 तक का वाक्य। अब हम प्रस्तुत करने वाले हैं तौरात उत्पत्ति पैरा 34 के पैरा 13 और 14 का वाक्य। ये सोचकर कि शकेम ने हमारी बहन दीना को अशुद्ध कर दिया है, हजरत याकूब के पुत्रों ने शकेम और उसके पिता हमोर को इस छल के साथ उत्तर दिया कि हम ऐसा काम कतई नहीं कर सकते हैं कि किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन दे दें। ये था तौरात उत्पत्ति अध्याय 34 के पैरा 13 और 14 का किस्सा। अब हम तौरात उत्पत्ति अध्याय 34 के पैरा 24 से 28 तक का किस्सा आपके सामने पेश करने वाले हैं। तीसरे दिन जब वह लोग खतना कराकर पीड़ित पड़े थे, तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी नाम के याकूब के 2 पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार लेकर उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया, मार डाला। और हमोर और उसके पुत्र शकेम को भी उन्होंने अपनी तलवारों से मार डाला और दीना को शकेम के घर से निकाल कर ले आए। और याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने के बाद भी चढ़कर नगर को इसलिए लूट लिया क्योंकि इस नगर में उसकी बहन अशुद्ध की गई थी। आज का किस्सा बस इतना ही। आगे का किस्सा हम अगले अंक में प्रस्तुत करेंगे। शुक्रिया। जय हिंद।